हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से खुश होंगे। चलिए अब हम देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट। आज हमारा रीडिंग का कलेक्टिव रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो है क्या चीज़ आ रही है। नेक्स्ट रीसेंट फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, आपकी किस तरह की एनर्जी रहेगी, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी करियर लाइफ है, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है। देखिए स्पेसिफिक डिवाइन हमें क्या मैसेज देता है, ठीक है। हम वही मैसेज लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं पाइल के अकॉर्डिंग जो है, मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल्स है। देखिए, एक तो ये वाला, ये 7 चक्रा का है, और एक ये मनी का ब्रेसलेट है, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से चुन लीजिए। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आप इनको एकदम से एक गहरी सांस भर के और अपनी पाइल चुन लीजिए, ठीक है। ये पाइल 1 है जिसमें रेड ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो मिक्स है, जो ये मनी अट्रैक्ट जो ब्रेसलेट है, ये है पाइल 2 और ये है 7 चक्रा। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा चूज़ करना है। तो मे बी आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा, क्योंकि आप लोग को शिकायत होती है मैं पाइल वाली रीडिंग नहीं करती, ठीक है। तो अब मैं पाइल वाली रीडिंग ही कर रही हूँ, तो आप अपना चुन लीजिए। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2, ठीक है। तो हम पहले 1 लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपकी लाइफ में, जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ, मेजर अरकाना से पहले मैं एक मैसेज लूँगी क्या मिलता है मुझे आपकी लाइफ में रिसेंट फ्यूचर में क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, मैजिशियन का। और मेजर अरकाना के डेक से मैंने ये निकाला है। एक तरफ मैजिशियन का कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है डेविल का कार्ड, और एक कार्ड जो मैं बॉटम से लूँगी, जो मुझे लेना है ज़रूरी, स्ट्रेंथ का। ओके, देख लीजिए यहाँ पे तीनों ही कार्ड आए हैं। अब ये देखो ये कार्ड आपको क्या कहना चाह रहे हैं, अब आपने ये देखने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि मे बी आपकी कोई विश है जिसको आप चाहते हो कि जादू की छड़ी घूमे और वो विश पूरी हो जाए। ये पाइल 1 जिन्होंने ये वाला रेड वाला ब्रेसलेट चुना है जिसमें रेड बीड्स जाता है, तो ये पाइल 1 की रीडिंग है। आप चाहते हो कि आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है जिसको आप ना चाहते हुए भी अपने मन से निकाल नहीं पाते। आपको लगता है कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कुछ भी है। मतलब आपकी कोई एक तरह से विश है जो आप चाहते हो कि एक जादू की छड़ी से जो है पूरी हो जाए, ठीक है। एक चीज़, मतलब आप ना चाहते हुए भी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा जिसको मैनिफेस्टेशन पता है उसको तो पता ही है, जिसको नहीं भी पता है वो भी, उसको भी ये मैं बताना चाह रही हूँ कि उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो साथ में डेविल और स्ट्रेंथ का कार्ड हमें क्या बताता है इस कार्ड के साथ आने से, कि आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो अपनी लाइफ में। देखो कुछ भी, किसी भी चीज़ को, ये आपने सुना होगा कि जब हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, कहने का मतलब, या उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वे में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही होती है, चाहे कोई भी डिज़ायर हो आपकी। ये आपने सुना होगा। लेकिन साथ में डेविल का कार्ड आके ये चीज़ बता रहा है कि अगर हमारी कोई विश है, अगर हम चाहते हैं जीवन में किसी चीज़ को, ध्यान रखना है कि वो चीज़ हमारी ऑब्सेशन ना बने। तो ये कार्ड एक गाइडेंस के तौर पर डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है, ये डेविल का कार्ड, लेकिन ये आपके लिए एक गाइडेंस के लिए आया है। ओके, कि आपकी जो भी विश है आपने उसको मैनिफेस्ट करना है। जिसको मैनिफेस्ट नहीं भी पता, वो तो चलो उसकी लाइफ में तो मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये ऑब्सेशन है, ये क्या है, उसको कुछ नहीं पता। उसको बस अपने ये चीज़ चाहिए और उस चीज़ को बार बार अपने जहन में ला रहा है, और मतलब कोशिशें कर रहा है कि वो चीज़ पूरी हो जाए, ठीक है। अब जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, ये है वो है, तो डेलिबरेटली जानबूझकर वो उस चीज़ को भगवान से प्रेयर तो कर ही रहे हैं, दिल में सोच भी रहे हैं उस चीज़ को बार बार। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जैसे वो चीज़ उनके दिलो दिमाग से निकलती ही नहीं है। अगर वो चाहें भी ना निकाल दें उस विश को, लेकिन वो निकलती ही नहीं है। अब देखो, अगर आप
जानते हो मैनिफेस्टेशन क्या होती है, तो साथ में ये डेविल का कार्ड आके आपको ये बता रहा है कि अपनी विश को अपना ऑब्सेशन ना बनने दें। ओके, अगर आप चाहते हैं डिवाइन से कि आपकी लाइफ में ये चीज़ हो, तो बहुत जो है उस चीज़ को एक अपना ऑब्सेशन, मतलब उसके लिए पूरे लट्टू ना हो जाए कि वो चीज़ हमें मिलेगी तभी हम ठीक होएगा, ये है वो है, मतलब वो एक आपका फितूर ना बने, आई मीन टू से, ठीक है, ऑब्सेशन उसी को कहते हैं। देखिए, साथ में ही स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अगर आपने स्ट्रेंथ का कार्ड का ट्रेडिशनल कार्ड भी देखा होगा, तो वहाँ पे भी स्ट्रेंथ मतलब क्या है? स्ट्रेंथ है हमारी पावर, हमारी विल पावर, कि हम किसी चीज़ को इच्छा तो रखते हैं, साथ में उस चीज़ को पाने के लिए एफ़र्ट्स भी करते हैं। आपको पता है बिना एफ़र्ट के तो वो मिलेगी नहीं, चाहे वो आपका प्यार है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट है जिसको आप पाना चाहते हैं, आप उसके लिए एफ़र्ट्स भी करते हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ भी लगाते हैं, लेकिन आपने उसमें अपने ऑब्सेशन को काट देना है। ऑब्सेशन मीन्स कि जो चीज़ आपने चाही है, आपने उसके लिए एफ़र्ट्स करे हैं, साहस दिखाया है, कुछ भी, चाहे वो चीज़ है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट है, लेकिन आपने उसको डिवाइन को एक डिटैच होके उसकी इच्छा रखनी है, ना कि अटैच होके। लेकिन अब देखो, अब आप ये बात मुझे कहना चाह रहे होगे या आपके मन में चल रही होगी कि मैम हम सोचते नहीं हैं उस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ हमारे दिमाग में आती है, हम उसको निकाल ही नहीं पाते। चाहे वो किसी इंसान के प्रति आपको ऑब्सेशन है, चाहे आपकी कोई डिज़ायर के प्रति आपका ऑब्सेशन है, ठीक है, वो सिर चढ़ के बोलता है, उसी को ही ऑब्सेशन बोलते हैं। तो आपको कहा जा रहा है आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए। आप बोलिए कि वो चीज़ें हमारे पास हैं और हम खुश हैं। आप पहले देखो, मैनिफेस्टेशन का इससे भी पहले एक रूल होता है कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसके लिए थैंकफुल रहें, आप एक अबंडेंट माइंडसेट में रहें, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, कहते ना, भरे नू हर कोई भरता है, भरे को हर कोई भरता है। जो जिसके पास 4 पैसे होंगे ना, उसको 4 लोग पूछने भी आ जाएंगे, हाँ जी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं, साड़ी हेल्प करिए। और जिसके पास पहले से ही नहीं है उसको कोई देखता भी नहीं, उसको कन्नी काट के साइड से निकल जाते हैं। तो आपको वो भरा हुआ बनना है, मतलब आई मीन टू से अबंडेंट बनना है कि दे हैव एवरीथिंग, और जिस चीज़ को आप चाहते हो उसको भी आप ऐसे ही मैनिफेस्ट करो कि वो आपके पास है, आप उससे खुश हैं, समझ गए? तो आपने अपना ये जो मेन एनर्जी है वो चेक कर ली होगी। अब हम थोड़ा सा जो मैसेज है वो टैरट से भी देख लेते हैं पाइल 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पाइल 1 के लिए रिसेंट फ्यूचर में क्या चीज़ आ रही है और उनको क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है उनके मन में। जैसा कि हमें मेजर अरकाना के कार्ड से पता लगा है कि उनकी कोई इच्छा है जिसको वो जानबूझकर भी और ना जानबूझकर भी उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसमें थोड़ी देरी हो रही है। वो किस वजह से देरी हो रही है? क्योंकि आप उसमें ऑब्सेशन दिखा रहे हैं, आपको नहीं पता लग रहा, लेकिन आप ऑब्सेस्ड हैं उस चीज़ को लेकर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है कि एक इंसान आपको या आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, कहीं से पैसा आ रहा है आपके पास। ये आपका पैसा कोई डूबा हुआ पैसा भी हो सकता है, ये आपकी न्यू जॉब भी हो सकती है, न्यू कोई अपॉर्चुनिटी, न्यू करियर, या न्यू कोई लव लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा हो जो एक स्टेबिलिटी लेके आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ ये कौन है, मतलब इसका इरादा कोई आपको एक तरह से हर्ट करना नहीं है, आपको कोई पेज की एनर्जी में नहीं है कि हाँ भाई आए और गए। ये आपको एक स्टेबल जो है, एक कंफर्ट देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। द मून, देखिए द मून का कार्ड हमें दिखाता है थर्ड पार्टी को, तो जो आपकी विश है उसमें थर्ड पार्टी ज़रूर है, ठीक है, कोई तीसरा ज़रूर है उस विश में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द मून का कार्ड आया है और द नाइट पेंटिकल का कार्ड आया है। प्लीज़ आप हमें ये बताएं कि मेरे व्यूअर्स की रीसेंट जो फ्यूचर है उसमें क्या आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है नेक्स्ट, ओके। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पेशली अपने पार्टनर, अपने पर्सन, अपने लव वन के लिए ये देख रहे हैं रीडिंग।
आपका पर्सन, आप हमेशा से उस पर्सन से ना एक लॉयल्टी का, एक अपनी चीज़ों को सामने, अपने दिल की भावनाओं को सामने रखने का हमेशा से एक वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ कार्ड्स में। आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों की इसके बीच में कोई तीसरा है, और तीसरा है भी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, शायद आप बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपको अपने पर्सन का कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है 8 आवर्स में या 8 डेज़ में इस इंसान का। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक इंसान जो है उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं। मे बी आप नो कांटेक्ट में हैं, या आपने उसको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, या उसने आपको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दिमाग की लड़ाई देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें दिल से तो वो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो दिमाग से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप हो या आपका पार्टनर हो, आपके साथ जितने मैसेज रेजोनेट करें आप वही लीजिए, बाकी को छोड़ दें। क्योंकि कई लोग मुझे यहाँ कमेंट में लिखते हैं कि मैम मेरा तो ऐसा नहीं है, उसको तो मार देना चाहिए, उसको तो भगा देना। अरे क्यों इतनी नेगेटिविटी फैलाते हो भैया? माफ़ करना सीखो। ठीक है, जो आप कमेंट में लिखते हो ना उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसका तो ये हो जाएगा, उसने तो मुझे चीट किया। अरे चीट किया कोई बात नहीं, किया उसको माफ़ कर दो। ऐसे तो आप उसको और अपनी नेगेटिविटी दे रहे हो। हमें ना किसी को पॉजिटिविटी देनी है, ना किसी को नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी तो हमने उसी को देनी है जिसको हम लाइफ में चाहते हैं आगे के लिए। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इमोशंस और दिमाग की लड़ाई चल रही है आपके पार्टनर के दिमाग में। अगर आप किसी जेस्चर का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इमोशंस जीतेगा, क्योंकि ये इंसान अब लॉयल्टी दिखाना चाहता है। देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड होता है एक लॉयल इमोशंस, एक स्टेबिलिटी जो एक इंसान दूसरे इंसान को देना चाहता है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी ऑलरेडी पहले आ चुका है। तो वो इंसान चाहता है कि आपके साथ इन्वेस्ट करें, चाहे वो अपने इमोशंस कह लो, चाहे पैसे की तरफ से कह लो। अगर आप किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी जो चीज़ें हैं वो इन्वेस्ट होती मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट जो आपके दिमाग में चल रहा है इस चीज़ को लेके, आपके पार्टनर के मन में या आपके मन में, कि मुझे जो है इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना है या नहीं करना है। कि यहाँ पे मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं अगर जो लव रिलेशनशिप में उनको ये कि उनका पार्टनर फिर से वही पेज वाले एक्शन ना दिखाए कि आए और जाए, आए और जाए, प्लेफुल वाली एनर्जी में फिर से वो कहीं दोबारा से तो नहीं मेरी लाइफ में आ रहा। अगर ये कॉल टेक्स्ट भी कर रहा है तो इस तरह से तो नहीं कर रहा कि फिर से आके जाने के लिए, फिर से मुझे एक तरह से एक उलझनों में, एक ब्लॉकेज में, एक डिस्ट्रैक्ट पोजीशन में डालने के लिए तो नहीं आ रहा। तो इस तरह की मैं यहाँ एक दिमाग में ही आपके द्वंद्व चल रहा है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं पाइल 1 के लिए। तो उनके लिए नेक्स्ट एक्शन हमारे पास आ गया है कि आपके पार्टनर का कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है। जो लोग अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उनको भी जो है यहाँ पे दो चीज़ें, मुझे आप पैसा और इमोशंस, 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो अपने बिजनेस और फाइनेंस को लेके ज़्यादा परेशान हैं, तो उनका वो चीज़ आप ट्रस्ट रखिए डिवाइन में, वहाँ से भी आपको अच्छा जो एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। मे बी आपका कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी, आपको लगे कि नहीं मैंने सही जगह पर ही इन्वेस्ट किया है, मुझे वो एक रिस्पॉन्स जो मिल रहा है, एक अच्छा रिस्पॉन्स। ठीक है। और अगर कोई लव सिनेरियो की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो उसको भी एक ऐसा इंसान, चाहे वो आपका पास्ट का पर्सन है, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई न्यू आ रहा है, वो भी एक स्टेबल होने के लिए आ रहा है। ठीक है। वो प्लेफुल एनर्जी जो उसने अगर पास्ट में दिखाई है, जिस वजह से आपने उसको ब्लॉक किया या उसने आपको ब्लॉक किया, वो चीज़ें ख़त्म होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और जहाँ तक थर्ड पार्टी का है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है, या मून कार्ड किस लिए आया भगवान जी यहाँ पर? द मून, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द मून का कार्ड क्यों आया यहाँ पे? पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी जो सबसे बड़ी इस इंसान की इमेच्योरिटी है। देखो ये मैरिड है, आप मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर आप दोनों अनमैरिड है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं। लेकिन पेज ऑफ स्वॉर्ड मतलब ये इंसान जो है आपको स्टॉक कर रहा है, और थर्ड पार्टी यहाँ पे सबसे बड़ी इस इंसान की पेज की एनर्जी है कि इस इंसान ने हमेशा से चीज़ों को इमेच्योरिटी से डील किया है इस रिलेशनशिप में। तो यही थर्ड पार्टी, और यही यहाँ पे मुझे फियर नज़र आ रहा है अपने व्यूअर्स का कि ये इंसान फिर उसी तरह से आने और जाने के लिए तो नहीं आ रहा, या कोई स्टेबल
इस कनेक्शन सोच के दोबारा से लाइफ में आ रहा है। ठीक है, इसका कोई कॉल टेक्स्ट आपको मिल सकता है, जैसा कि नेक्स्ट सेक्शन मैंने बताया। और क्या फील कर रहा है ये इंसान पाइल 1 के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। अगर जो लव सिनेरियो से देख रहे हैं तो उनका पर्सन जो है आपको स्टॉक कर रहा है, हाईली स्टॉक कर रहा है, क्योंकि अभी आपके साथ एक लॉयल्टी दिखाना चाहता है रिश्ते में, लेकिन जो है इसको डर है कि कहीं आप इसका दिल ना तोड़ दें। इसको जो है आप थर्ड पार्टी में ना डाल दें। देखिए अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड आया, जो एक दिल टूटने, एक दुखी होने या फिर थर्ड पार्टी का कार्ड होता है। ठीक है जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मे बी अगर लव सिनेरियो से आप देख रहे हैं तो आपके पर्सन ने हो सकता है आपके साथ मिसबिहेव किया हो, या आपको गलत बोला हो, या आपको काफ़ी ब्लंट जो है बातें सुना दी हों, जिस वजह से आप लोग अलग हुए हों, या पास्ट में उसने ऐसा दिखाया हो। तो ये इंसान जो है अब उन चीज़ों से थोड़ा इसको वो हो रहा है कि कहीं आप भी इसको आगे से थर्ड पार्टी में ना डाल दें, या आप भी इसके साथ वही बिहेव ना करें जो इसने आपके साथ किया था। ओके, तो इस वजह से ये थोड़ा देख परख के ही आपकी लाइफ में आना चाहता है। ठीक है जी, अगर हम देखें कि आप अगर अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको जैसा कि मैं आपका कोई पैसा वापस मिल सकता है, आपको पैसा आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आपने कोई नया काम शुरू किया है, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेट करने के बाद डिवाइन जो है एक जस्टिस देगी। मे बी कुछ लोग हैं जिनका कोई जुडिशरी केस है, ये स्पेसिफिक होगा, कोई जहाँ पे ट्रुथ जो है, जहाँ पे उनको एक जजमेंट मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे डिवाइन की तरफ से उनको एक अच्छा रिजल्ट जो वो डिज़र्व करते हैं वो मिलेगा, एक जस्टिस मिलेगा। ओके, और बताइए डिवाइन पाइल 1 की रीडिंग में इनके रिसेंट जो फ्यूचर में क्या आ रहा है। ओके, डिसीज़न। देखिए लवर्स का कार्ड, तो मैं बोल रही थी ना पहले कार्ड से ही कि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे अपनी प्रेम कहानी को देखने के लिए आए हैं और उसी से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं। देखिए ये आपका एक हो सकता है आपका पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये जो कनेक्शन है आपका डिवाइनली गाइडेड है, और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि एक बहुत ज़्यादा मस्कुलिन होता है, एक बहुत फेमिनिन होता है, एक बहुत गिविंग होता है, एक बहुत ही ज़्यादा रिजिड और एरोगेंट कह लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह लो, या ब्लंट स्पोकन पर्सन कह लो, या हमेशा जो है उसको थर्ड पार्टी में डाल दिया, कभी इग्नोर किया। इस टाइप एक तरफ से इस टाइप की एनर्जी होती है, एक तरफ से बहुत लविंग और केयरिंग वाली एनर्जी होती है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि जो ये लव कनेक्शन है इसमें अब आपको एक जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। समझ गए? मतलब जो एक पहले जो एक मस्कुलिन एनर्जी थी उसमें धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी मुझे आती नज़र आ रही है। अब ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, कोई ट्रुथ आपके सामने लाना चाहता है, आपको जस्टिफाई करेगा ये क्यों इसने पास्ट में ऐसा किया, क्यों आपको दुख दिया, क्यों थर्ड पार्टी में डाला, क्यों आपसे गलत तरह बोला। ऐसी कोई क्लैरिटी ये इंसान आपको देगा। ठीक है जी, और अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वो मैंने बता ही दिया है। कोई आपका डूबा हुआ पैसा भी आ सकता है, कोई आपकी एक नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है करियर में, और ये एक स्टेबल होगी। ठीक है जी, चलिए तो ये थी पाइल 1 की जो रीडिंग है। अब मैं पाइल 1 के लिए ना एक गाइडेंस लूँगी, एक गाइडेंस कार्ड इसी में से लूँगी। नहीं सॉरी, इसमें से नहीं, ये मैंने अलग से शफल करके रखे हुए हैं। ये गॉडेस डेक, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरी पाइल 1 जो जिन्होंने ये रेड ब्रेसलेट चूज़ किया था, ज़्यादा इसमें रेड ही हैं बीट्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इनके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, डिवाइन पैशन। ओके, देखिए वो कहते हैं ना जैसे बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं, तो ये कार्ड मुझे यही थोड़ा बहुत इससे रिसेंबल कर, मैं बताती हूँ कैसे बड़े होते हैं। कि अगर हम एक डिवाइन पैशन, अगर हम एक डिवाइन, एक यूनिक कनेक्शन को फील करना चाहते हैं, उसकी खुशी जो है हम अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें पेन भी थोड़े अलग से ही मिलते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही ये डिवाइनली गाइडेड जो भी ये सोलमेट ट्विन फ्लेम के कनेक्शन होते हैं, यहाँ पे हम अपने पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो सुंदर है, चाहे क्रूप है, चाहे अच्छा है, जैसा भी है।
उसके साथ ही अलग ही एक पैशन हमें दिखता है, अलग ही हम उसके साथ फ़ील करते हैं। बहुत टाइम से हम उसका इंतज़ार भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते, ऑप्शंस होते हैं, फिर भी हम उसी की मतलब एक अलग सी ही फीलिंग है, जो ये डिवाइन कनेक्शन में जो लोग होते हैं। तो लवर्स का कार्ड है, तो नेचुरली आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, अगर आप लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मैसेज है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट टू ट्रू डिज़ायर। ओके, देखिए ये कार्ड हमें ये भी बताता है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आप अपने आप से जो है ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, आप लोग अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, मतलब आपको पता है कि आपका दिल क्या चाहता है। ठीक है ना, और आपका दिल क्या चाहता है, या फिर कई बार देखो कहते हैं ना, दिल होता लेफ्ट में है लेकिन गाइडेंस हमेशा सही देता है। अगर आपको कहीं से भी कोई गाइडेंस नहीं, अगर कोई गाइडेंस दे भी रहा है, आप उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने दिल से पूछो, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ सही है? चाहे वो आपकी जो भी लाइफ जिस चीज़ के लिए भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको ऑनेस्टली गाइड करेगा। और अब खुद के साथ ऑनेस्ट रहें। ठीक है, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, क्योंकि आपको ही पता है कि आपको क्या चाहिए, और जो चीज़ चाहिए वो गाइडेंस पहले मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स ने हमें बता दिया है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन आप अगर ऑब्सेशन दिखाएंगे, सॉरी, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं, उसको हम एफर्ट्स तो उसके लिए करने पड़ेंगे, लेकिन हमें अपने ऑब्सेशन को ख़त्म करना है। समझ गए? ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस। और ये जो कार्ड है ना बाद में, कि आपको पता है कि आपका दिल जो है क्या चाहता है, तो आप उसके साथ ऑनेस्ट रहें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको खुद को पता है कि ये डिसीज़न मैंने लेना है या नहीं लेना, इस रिश्ते में मुझे जाना है या नहीं जाना, यहाँ पे मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर वो दोबारा से मैंने उस रिश्ते में जाना है या नहीं। यहाँ पे कुछ चीज़ है जिसका आपने अपने दिल से डिसीज़न लेना है, जो भी आपका सिनेरियो है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो अब हम पाइल 2 की स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू पाइल 1। अगर आपको लग रहा है कि आपको दोनों ही पाइल की देखनी चाहिए, तो आप दोनों की देख सकते हैं। देखो ये पाइल 2 है। अब हम देखते हैं पाइल 2 के लिए इन्होंने ये मनी ब्रेसलेट चुना था, ये लोग जो है अपनी लाइफ में इनकी क्या रिसेंट जो इनका फ्यूचर है, क्या आ रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए कि इनकी जो रिसेंट पास्ट है उसमें क्या आ रहा है। रिसेंट पास्ट का मतलब होता है अभी पास्ट कह रही हूँ, रिसेंट फ्यूचर में, अभी आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, ओके, जस्टिस। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे जस्टिस का आया है। मतलब अगर आपको स्पेशली, चाहे आपके प्रेम कहानी में, यहाँ पे प्रेम कहानी का तो लवर्स का कार्ड है, इससे मैं ले लेती हूँ। तो अगर आपको आप किसी लव रिलेशन में हैं, वहाँ पे आपको जस्टिस की वेट है, तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है। जस्टिस इन द सेंस क्या होता है, देखिए मान लो किसी इंसान को आप बहुत ही टाइम से उसका वेट कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं अनकंडीशनल, उसके लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो डिवाइन आपको हाथ जोड़ के ये चीज़ बता रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, हर्मिट। हर्मिट का कार्ड आपको पता होगा, हर्मिट का कार्ड आइसोलेशन को दिखाता है, मेडिटेशन को दिखाता है, अंतर ध्यान होने को दिखाता है, खुद सेल्फ ओरिएंटेड होने को दिखाता है। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पे अगर किसी लव कनेक्शन में हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं जस्टिस का वेट कर रहे हैं, या फिर आपके लव कनेक्शन में आपके पर्सन ने आपको कभी भी एक ट्रू जेस्चर जो उसके दिमाग में है वो नहीं दिखाया, ना ही आपके साथ अच्छा बिहेव किया, ना वो इंसान आपको नो कांटेक्ट में डाला है, थर्ड पार्टी में डाला है, आप ऐसे सोल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। देखो दोनों ही पाइल्स में ट्विन फ्लेम, उसमें भी लवर्स आ गया, इसमें भी लवर्स आ गया, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अगर उस इंसान ने आपको काफ़ी
ब्लंट बोला है, आपको अकेला कर दिया है, आपको नो कांटेक्ट में डाला है, आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, तो आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, क्योंकि इस इंसान ने अकेले रह के वाइजली मेडिटेट करके आपकी वैल्यू को समझ लिया है कि यू आर प्रीशियस इन देयर लाइफ। ओके, तो आपके रिसेंट पास्ट में ये आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है उसको आपके इस रिलेशनशिप की रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, वो आपको जस्टिस देना चाहता है। और डिवाइन हाथ जोड़ने का क्या मतलब है कि आपकी जो जजमेंट, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो उस डिवाइन के द्वारा मानी जा रही हैं, ठीक है। भगवान से भी आप इतने बड़े कनेक्शन में हो, लवर्स कनेक्शन में हो, ट्विन में हो, तो ट्विन फ्लेम में हो, या मतलब एक डिवाइन कनेक्शन में हो, तो भगवान से भी आपका ये जो हर्मिट मोड है ना, जो अकेलापन, आइसोलेशन, ये उनको भी अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आपका ये आपको जस्टिस देने के लिए मे बी आपको जल्दी ही इस देखिए जजमेंट मैंने बोला तो नेक्स्ट कार्ड जजमेंट का ही है, तो वो डिवाइन जो है आपके साथ जजमेंट करेगी अगर आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट करे हैं। अगर जो ये पाइल 2 वाले मनी ओरिएंटेड किसी सवाल के लिए पूछ रहे हैं, कहीं किसी का कोई केस चल रहा हो, किसी बहुत टाइम से कि जो लोग ये देख रहे हैं कि उनकी शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, उनके लिए भी देखो ये स्पेसिफिक है लेकिन है, ठीक है, उनके अपने सोलमेट या जिससे वो प्यार करते हैं उससे उनकी शादी हो जाएगी या नहीं, कईयों का ये क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्यूचर में तो आपको जस्टिस मिलता हुआ, आपको जजमेंट, आपको एक गुड न्यूज़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब हम इससे पाइल 2 के लिए टैरट से देख लेते हैं क्या मैसेज आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, पाइल 2 के लिए, जिन्होंने ये मनी, मैं बार बार इसलिए दिखा लेती हूँ आपको रिमेंबर रहे, ये वाला ब्रेसलेट चुना है, उनके लिए आप टैरट से क्या मैसेज देते हैं, देखते हैं क्या और क्लियर है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, देखिए किसी क्लैरिटी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी गुड न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपको मिलने वाला है। तो अगर कोई लव रिलेशनशिप में, यहाँ जैसे मुझे लवर्स का कार्ड है, तो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, इसकी नज़र आप पे ये कहीं भी हो, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल हो सकता है, आपका पर्सन बहुत ही दिमाग वाला हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में है आपका पर्सन, ये दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचता है, ये इंसान इसके मन में जो भी आए, मुंह में आए वो बोल देता है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को सही लगे, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है जी, मस्कुलिन एनर्जी में है। इसीलिए आपको हर टाइम लगता है कि ये इंसान आपका दिल तोड़ता रहता है, आपको दुख कर देता रहता है, आपको कोई क्लियरेंस नहीं देता। इस इंसान का कोई कॉल टेक्स्ट आपको आ सकता है। बहुत से मुझे लग रहा है पाइल 1 वाले पाइल 2 को देख रहे हैं, क्योंकि वैसे ही कार्ड आ रहे हैं। चलिए नाइट ऑफ सॉर्ड देखिए कि चाहे आपकी इस प्रेम कहानी में या आपकी ज़िंदगी में कितने भी ड्रामा क्रिएट हो गए हैं, कितनी भी जो फ्लक्चुएशन आ चुकी है, लेकिन एक स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है, एक कोई स्टेबिलिटी का गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपकी जो एक लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। और भगवान जी बताइए पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है उनके रिसेंट फ्यूचर में। 5 ऑफ कप्स, देखिए आपको लग रहा था कि चीज़ें जो है, आप किसी चीज़, मतलब एक निराशा वाली स्थिति, एक डिस्ट्रैक्ट होना, कि आपके इमोशंस जो हैं कभी फुलफ़िल नहीं होते, हमेशा आपको लगता है कि आप एक तरफ़ा है सोचते हैं, आपको लगता है कि मैंने बहुत एफ़र्ट किए, सामने वाले ने नहीं किए, हमेशा से आप अपने आप को आपको लगता है कि आपको हमेशा से फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, आपको कभी एक ट्रू जो है फेस ज़िंदगी का या किसी की फीलिंग का वो आपके सामने नहीं आता। अगर आप बहुत एफ़र्ट करते हैं तो आपको उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता। एक निराशाजनक स्थिति में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लवर्स का कार्ड जस्टिस, जजमेंट आया था, तो ये आपकी जो निराशा है वो जल्दी से ही आशा में बदलने वाली है। भगवान जी बताइए फ्यूचर जो आ रहा है मेरे व्यूअर्स का, रिसेंट जो अभी फ्यूचर आ रहा है उसमें क्या है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए उसमें भी पेज ऑफ पेंटिकल आया था, उसमें भी जो है स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया था, इसमें भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड, इसमें भी पेज ऑफ पेंटिकल आ गया है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में
चाहे कोई छोटा ही आपको कोई बेनिफिट फाइनेंशियली हो या फिर आपकी लव लाइफ में कोई इंसान लेके आए जो भी आप चाहते हैं, ये इंसान कोई छोटा ही आपको जेस्चर दिखाए, लेकिन एक आपको ये चाहता है क्लियरेंस देना। ओके व्यूअर्स, आगे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये इस वजह से आपकी तरफ आ रहा है कि इसको इनसिक्योरिटी हो रही है। अगर आप पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है आपको एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है। इतने कार्ड नहीं हम ले पाएंगे, इसलिए मैं सारे रख रही हूँ, दोबारा से लूँगी शफल। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पाइल 2 के लिए उनके रिसेंट फ्यूचर में क्या आ रहा है। सेवन ऑफ कप्स, एक इंसान को जैसे ठगा ठगा सा महसूस, मैं बोल रही हूँ ना आपकी ऐसी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी पहले आ गया है। एक इंसान को लगता है कि उसके साथ फेयर नहीं होता ज़िंदगी में, हमेशा उसके साथ ही क्यों। मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं पाइल 2 वाले, कि उनको लगता है कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, उनके ही जो एक इमोशंस हार्टी क्यों होते हैं। यहाँ पे बहुत इमोशनल लोग हैं मुझे लग रहा है पाइल 2 में, जो हमेशा से बहुत केयरिंग और बहुत नर्चरिंग उनका नेचर है, लेकिन उनको बदले में क्या मिलता है, ऐसे इंसान जो उनको टके टके की बातें सुना जाते हैं। चाहे वो देखो यहाँ पे कोई ये जेंडर स्पेसिफिक एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये किसी, अगर आप मेल देख रहे हैं तो अपने हिसाब से लें, फीमेल देख रहे हैं तो अपने हिसाब से लें, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप इतना अच्छा हो के भी आपको इतनी बातें सुननी पड़ जाती हैं, या फिर इतना अच्छा हो के भी आपके साथ जो है रूड बिहेव होता है, ठीक है। आपको को क्लैरिटी नहीं मिलती, आपकी चीज़ें देरी से होती हैं, आप जितने एफ़र्ट्स करते हैं उस हिसाब से आपको बेनिफिट नहीं मिलती। देखिए पेज की एनर्जी ना, आपको लगता है कि आप जितने एफ़र्ट्स करते हैं उस हिसाब से आपको जो है आपका जो एफ़र्ट है वो पे नहीं होता, ठीक है। आपको अपने पार्टनर, अगर आप लव सिनेरियो से देख रहे हैं तो आपको कोई कॉल टेक्स्ट उनका मिल सकता है 8 आवर्स या 8 डेज़ में, ठीक है जी। जैसा कि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड हमें एक हार्ट ब्रेक और एक दुखी एनर्जी को नज़र आ रहा है, को दिखा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग दुखी एनर्जी में हैं। तो आपको कहा जा रहा है, क्योंकि मेजर अरकाना ने पहले ही बता दिया कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से किसी प्रेम या संबंध में हैं, या फिर आप वैसे ही अपने आप में बहुत डिस्ट्रैक्ट हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ आपकी फुलफिल या उससे रिलेटेड आपको कोई क्लैरिटी या गुड न्यूज़ आपकी नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये पाइल 2 का था। ओके, ये भी कार्ड ले लेते हैं, बड़ा पॉपअप हो गया है, क्या है जी, एंजाइटी। देखिए कंक्लूज़न आ गया ना कि आपको लग रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आपको लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, ना वहाँ से निकल पा रहे हैं, ना वहाँ से मूव ऑन हो पा रहे हैं, और ना ही वहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी या कुछ, ये आपकी एनर्जी बता रहे हैं कार्ड्स, ठीक है जी। तो लेकिन आपको मेजर अरकाना के कार्ड्स ने बता दिया है कि आपकी लाइफ में जजमेंट आ रही है। जजमेंट का कार्ड एक गुड न्यूज़ को बताता है, चीज़ों को फुलफ़िल होने को बताता है, आपकी प्रेयर्स के पूरा होने को बताता है। जस्टिस का कार्ड भी यही बताता है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। जिन चीज़ों के लिए आपको लग रहा था कि उन चीज़ों में आपको हार, दिल टूटा, दिल दुखी हुआ, आपको ये लग रहा था, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में, मतलब एक देखो फिर डिसीट का कार्ड बहुत ही नेगेटिव, जो ये पाइल 2 जिन्होंने चुना है, ये लोग बहुत ही थका हारा महसूस कर रहे हैं। डिसीट कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ उनके पार्टनर ने धोखा किया है, सच नहीं बताया, उनसे चीज़ें छुपाई हैं। एक हाई प्रीस्टेस का कोई कार्ड नहीं आया, लेकिन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे मिली है, मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपसे बहुत चीज़ें छुपाई हैं, या फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस सिनेरियो से देख रहे हैं, तो उनके बिज़नेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको हमेशा नीचा दिखाते हैं, हमेशा उनको ये जताते हैं कि आप लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं है। देखो ये स्पेसिफ़िक किसके लिए मैं मैसेज ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेते जाइएगा। उनको ये लग रहा है कि उनको हमेशा से फैमिली में नीचा दिखाया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है। इतनी बात होती नहीं है जितनी उनको, वो बदनाम हो जाते हैं कि हाँ भाई इसके कारण हुआ, मतलब उनको फेम नहीं मिलता, उनको यश नहीं मिलता, इस वजह से बहुत डिसीट, मतलब एक लुटा सा फील करते हैं, ठीक है। तो मैं ये, आप लोग चिंता नहीं करें, क्योंकि आपके कार्ड्स जो है मेजर अरकाना से बड़े अच्छे आए हैं, जजमेंट और जस्टिस और लवर्स के, मतलब लवर्स का कार्ड भी चीज़ों के पूरे होने को दिखाता है, ठीक है। चाहे वो आप किसी इंसान के साथ पूरा होना, या फिर
किसी सिचुएशन में वो कंप्लीट होना सिचुएशन बताता है। ठीक है जी, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं, उनका जो है डिवाइन आपको रिवार्ड देने वाली है जल्दी ही। देखो 8 डेज़ दोनों में ही पेज ऑफ वॉन्ड्स पेज ऑफ नहीं सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो दोनों ही फाइल्स में आया है कि आपको कोई कॉल या टेक्स्ट जो है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपकी डिज़ायर से रिलेटेड। चलो पाइल 2 वालों के लिए भी गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें कि पाइल 2 को आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्लीट महसूस कर रहे हैं पाइल 2 वाले। वाओ, आपके लिए देखो ये जो फेयरी जो ये गॉडेस हैं, ये आपको ये मैसेज दे रही हैं बोल्ड। बोल्ड कौन होता है? बोल्ड ये नहीं होता जो बड़ा ऊंची ऊंची बोल के अपने आप को दूसरों को थ्रेटन करना चाहता है या दूसरों को अपनी अपनी दिखाता है पावर। वो बोल्ड नहीं होता। बोल्ड इंसान वो होता है जो निडर होता है, जो सरेंडर होता है डिवाइन पे, जिसको किसी से डर नहीं है, वो होता है बोल्ड। अनलीश योर एडवेंचर साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। वाओ, कितना अच्छा मैसेज है। वो कहते हैं कि अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं, आपके जो अंदर की जो भावनाएं हैं, जिनको आपने एक तरह से कंट्रोल किया हुआ है कि नहीं मुझे इनको खुला नहीं छोड़ना, तो उनको अनलीश कर दीजिए। ठीक है, वो जो आपकी डिज़ायर या आपके अंदर के जो हुनर हैं, आपके अंदर की जो एफिशिएंसी हैं, उनको अनलीश कर दिए। कई लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ, उनको लगा मेरे को बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिला है। आपको जैसे कोई एक इंसान होता है ना, पहले से ही चोट खाया हुआ है, तो अगर उसको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मान लो बिज़नेस में ही या मान लो आपके लव सिनेरियो में ही, अगर आप पहले से ही कोई रिश्ते में या फिर आपने कोई बिज़नेस या काम शुरू किया या जॉब में आपने पहले से ही कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हुआ या आपके साथ कोई ठगी हुई है या कुछ हुआ है, तो आप कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है ना, तो उसमें भी आप हेजिटेट हो रहे हैं कि नहीं जैसा पहले हुआ था, अगर ये इंसान दोबारा आ रहा है तो पहले की तरह वापस जाने के लिए तो नहीं आ रहा। मतलब एक बता रही हूँ ना, इनसिक्योरिटी से अगर आपको फील हो रही है, तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रही है कि अपनी जो एडवेंचर साइड है। एडवेंचर साइड क्या होती है? एडवेंचर साइड होती है जो एक छोटा सा नन्हा बच्चा होता है ना, वो एडवेंचर्स होता है। उसको हम कहेंगे यहाँ बेड से पीछे हो जा, गिर जाएगा, फिर आगे आता है। उसको कोई डर नहीं है कि मैं गिर जाऊँगा, मेरे सिर फूट जाएगा। तो इस टाइप की एनर्जी जो होती है वो एडवेंचरस एनर्जी होती है कि हर चीज़ में कुछ कुछ जॉय, कुछ खुशी, कुछ ढूंढना। ठीक है, तो अपनी ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो आपकी वो साइड है ना, उसको बाहर लाइए। जो आपके भीतर एक क्यूरियोसिटी है, एक बच्चा है जो मुस्कुराना जानता है। उसको नहीं पता कि उसके पास मुस्कुराने की वजह है या नहीं है, लेकिन वो खुश होना जानता है। वो बेकार की बातों पे हा हा ही करना जानता है। वो जैसा भी है उसमें ही खुश रहना जानता है। तो वो अनलीश कर दीजिए उन एडवेंचर साइड को अपने अंदर की। अनलीश करना मतलब तो खुला छोड़ दो, उन चीज़ों को बाहर आने दो। ठीक है जी, जो आपके अंदर टैलेंट है उनको बाहर, किसी चीज़ के लिए मतलब किसी चीज़ के लिए आप ऑब्सेस्ड हैं और किसी चीज़ को आप जो आपके अंदर जो एक अच्छी एनर्जी है उसको भी आप दबा रहे हैं। तो ये कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है। ओके व्यूअर्स, तो पाइल नंबर 2 की गाइडेंस आप लोगों ने देख ली होगी क्या आई है उनके लिए। तो मे बी आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। थोड़ा टॉपिक अलग सा था, लेकिन मुझे यही चैनल हुआ कि मुझे आज यही बनानी है तो मैंने बना दी। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अबंडेंट माइंडसेट में रहिए कि यू हैव एवरीथिंग। हमेशा यूनिवर्स डिवाइन अपनी चीज़ों के लिए, कहते हैं ना हम भिखारी थोड़ी ना, हम तो उस दाता की औलाद है, मतलब उस भगवान की जो सबको दे रहा है। तो हमारे पास भी बहुत कुछ है देने के लिए। तो कभी भी अपने आप को ये हीन मत सोचो, नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो वो इंसान है ही नहीं, मैं कैसे जीऊँ, मेरे पास तो वो है ही नहीं। इस एनर्जी को मत निकालो, इस एनर्जी को मत फैलाओ अपने अंदर यूनिवर्स में। एक अबंडेंट माइंडसेट में कि यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरी एसेट इन देयर लाइफ, यू हैव एवरी फुलफिलमेंट इन देयर लाइफ। इस टाइप की एनर्जी जो है आप स्प्रेड आउट कीजिए, ठीक है, अपने थॉट्स के द्वारा। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।